जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2025 30 मार्च से शुरू है। दिन रविवार का रहेगा। कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, पूजा का अर्थात कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त और नारियल का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए, पूरी श्रेष्ठ संपूर्ण जानकारी एक एक करके पूरे विस्तार से आप जानेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपको संपूर्ण पूजा का फल मिले। भले ही आप खेतरी बोए या न बोए, अखंड दीप आपसे प्रज्वलित नहीं होता, परंतु आपको कलश स्थापित जरूर करना चाहिए। कलश स्थापित होता है तो इस कलश में वरुण देवता, हमारे इष्ट पितृ कुल देवी में या सभी देवी देवता कलश में वास करते हैं। और अगर यह कलश स्थापित होता है तो जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व कहा जाता है। जल का लोटा हमेशा पूजा के मंदिर में एक सुंदर स्वरूप में रखा रहता है, तो वास्तु के हिसाब से भी यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो नवरात्रि में एक कलश स्थापित जरूर करें। शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। इस बार माता भवानी जो आ रही हैं वह रविवार के दिन आ रही हैं और वह गज की सवारी अर्थात हाथी की सवारी कर कर आ रही हैं, तो यह बहुत श्रेष्ठता के रूप में है। इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं, सिर्फ 8 दिन की हो रही है। तृतीया तिथि 6 है पंचांग के अनुसार, द्वितीया और तृतीया एक ही दिन व्रत के रूप में होगी, तो कुल मिलाकर 8 दिन की ही इस बार नवरात्रि हो रही है। और इसका विस्तृत आप कहेंगे तो मैं वीडियो जरूर बताऊंगी। ऐसे में सबसे पहले आप सभी माता रानी के दाहिने तरफ, ठीक है, आपको अपना ध्यान नहीं, माता रानी की जो फोटो प्रतिमा है उसके दाहिने तरफ कलश स्थापित करना होगा। इस तरह से एक तांबे का, मिट्टी का साफ सुथरा एक कलश ले लीजिए। कलश में पहले थोड़ा आप गंगा जल डालिए जैसा आपने देखा होगा, उसके बाद अपने घर के मटके से आप साफ स्वच्छ जल डाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सभी को इसके मुख पर सुंदर स्वरूप में रोली और चंदन का स्वास्तिक बना लेना होगा, यह सबसे शुभ माना जाता है। माता रानी के मंत्र आप सुंदर स्वरूप में मोबाइल या टेप रिकॉर्डर में चला लीजिए या अपने मुख से आप जय माता दी या कोई भी सरल से मंत्र बोलिएगा। इसके बाद आप आम के, अशोक के या पान के पत्ते ले लीजिए, ठीक है। शुभ अंकों में लीजिएगा 11, 21, 51, जितना आपसे हो पाए उतने ले लीजिए। कटे फटे खंडित ना लें। अगर आप इस नियम का ध्यान रखते हैं तो 9 दिनों तक आपके जो यह पत्ते होते हैं ना वह कभी नहीं सूखते। अगर आप कोमल पत्ते लेंगे तो वह जल्दी सूख जाएंगे, वहीं आप कठोर थोड़ा सख्त पत्ते लेते हैं तो वह कभी नहीं। ऐसे में जो आम के पत्ते होते हैं वह अच्छे होते हैं, आप अशोक के ले सकते हैं, यह जल्दी नहीं जो है मुरझाते नहीं। वही पान के पत्ते थोड़ा कम जो है कोमल होते हैं, वह जल्दी मुरझा जाते हैं। तो अशोक या आम के थोड़ा कठोर पत्ते ही आप लीजिएगा, यह 9 दिन तक ऐसे ही हरे भरे रहेंगे। इनमें आप रोली और चंदन लगा लीजिएगा, ठीक है, खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। अब आप कलश देवता में सबसे पहले दूर्वा, एक पुष्प, हल्दी की गांठ, एक चांदी का, सोने का या जैसा भी आपके पास सिक्का है वह डाल दीजिए, एक सुपारी और साथ ही कमलगट्टा इसमें समर्पित करें। अक्षत शुभ माने जाते हैं, वह भी आप समर्पित करें। आप बाजार से जो है सप्त मातृका ला सकते हैं, 9 औषधि भी इसमें डाली जाती है, सब बाजार में पूजा पाठ की दुकान में मिल जाती है, आप ला सकते हैं। नहीं मिल पाती है तो घर पर जो शुभ चीज़ें हैं वह आप डाल दीजिएगा। इसके ऊपर जो है आप एक पूर्ण पात्र लीजिएगा, एक गेहूं या चावल या सप्तधान्य से भरा हुआ कटोरा इसके ऊपर रखने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी। माता रानी के मंत्रों का स्मरण करते हुए पत्तों पर आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सभी चीज़ें समर्पित कर इस तरह से पूर्ण पात्र जय माता दी कहते हुए आप सभी चीज़ें डाल दीजिएगा। कहने का अर्थ है स्थापित करना है। अब बारी आती है कैसे कलश स्थापित आपको करना है। अभी तो मैं यह प्रतीकात्मक रूप से आपको दिखा रही हूँ। तो कलश स्थापित करने में नारियल का बहुत जो है, यह नारियल माता रानी का एक स्वरूप है। चाहे तो आप दीप कलश रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए दीपक अगर यहाँ पर रखते हैं तो वह दीप कलश कहलाता है, परंतु श्री कलश इस पूजा में सबसे प्रमुख होता है। कई भक्तजन जो है यहाँ पर दीपक भी रख देते हैं, 9 दिनों तक अखंड दीप के रूप में वह हो जाता है, परंतु कई भक्तजन यहाँ पर श्रीफल रखते हैं। श्रीफल ही ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ इस पूजा को कहा जाता है। अब जैसे मैं नारियल रख रही हूँ, कई भक्तजन इस तरह से जो है यहाँ पर इसकी आंख होती है, हमेशा यह आपके मुख की तरफ होना चाहिए। देखिए श्रीफल आप देख पा रहे होंगे, इसका मुख आप जो है पूर्ण रूप से देखिए, यहाँ से तो यह नारियल काटा हुआ है, तो यह इसका जड़ हो गया, जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है
वहीं इसके जो आगे की नोक सी होती है वहाँ पर इसके नेत्र अर्थात इसका मुख यहाँ की तरफ माना जाता है, और साथ के साथ जो जड़ होती है जहाँ से नारियल को काटा जाता है वह इसका पिछला हिस्सा माना जाता है सामान्य सरल तरीके से, और आगे इसके नेत्र माने जाते हैं। जो नेत्र है अर्थात उसका मुख है वह आपकी ओर होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कई भक्तजन आगे का मुख अर्थात आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बड़े विस्तार से मैंने बताया है, उसे खड़ा भी रखते हैं तो वह भी श्रेष्ठ और शुभ है। दोनों तरीका शुभ है, इसके अलावा अन्य तरीके कोई भी शुभ नहीं होते हैं। इस तरह से एक लाल रंग का वस्त्र या ब्लाउज का पीस या चुन्नी आप लेकर इसके ऊपर रखें और ऊपर से 3 बार मौली को आप बांध लीजिए। यह कलश स्थापन का नियम है। इसी तरह आप कलश स्थापित करें। इस पर आप वस्त्र के साथ साथ जो हमारे पास फूल माला होती है वह भी आप लपेट सकते हैं, इच्छा आपकी है। अभी मेरे पास जो है जैसा है वही आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से यह कलश स्थापित किया जाता है। अब बारी आती है अष्टदल कमल बनाने की। अष्टदल कमल आप पीले चावल कर सकते हैं, नारंगी चावल कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है। सामान्य सरल तरीके से आपके घर पर जो पूर्ण चावल है, खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए, माता रानी के दाहिने तरफ इस तरह से आप चावल की एक ढेरी लखा लीजिए, ठीक है, रख लीजिए इस तरह से आप। अब इसमें अपनी अनामिका उंगली से आप माँ के स्मरण में सुंदर स्वरूप में 8 रेखाएं इस तरह से खींच लीजिए। यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से आप अष्टदल कमल बना लीजिए। कई भक्तजन इसे बड़े सुंदर तरीके से रंगीन जो चावल है उससे बनाते हैं। कई भक्तजन साधारण सरल तरीके से 8 रेखाएं इस तरह से खींचकर आप सभी इसे एक फूल की सी आकृति देने का प्रयत्न करें। इस तरह से यह अष्टदल कमल सुंदर स्वरूप में बन जाता है। कहा जाता है यह एक श्रेष्ठ, कई भक्तजन यहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं, कई भक्तजन ओम की आकृति बनाते हैं। आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार अष्टदल कमल बना सकते हैं जैसा आपको आता है। यह बात हो गई। अब ज्वारे बोने की विधि अन्य वीडियो में जानेंगे। तो इस तरह से आपको एक ज्वारे का कुंडा लेना है। चाहे तो इसके ऊपर आप कलश स्थापित इस तरह से कर सकते हैं। नीचे से इसमें कुंडे में ज्वारे उग जाएंगे और ऊपर कलश रखा रहेगा। यह भी श्रेष्ठ और शुभ तरीका माना जाता है। परंतु कई भक्तजन कुंडा जो ज्वारे का होता है उसे अलग रख देते हैं, और जो हमारे पास श्री कलश होता है, जो हमने कलश स्थापित किया है, उसे माता रानी के दाहिनी तरफ इस तरह से विराजित कर देते हैं। तो यह भी एक तरीका है, बहुत श्रेष्ठ है। साथ ही आप इसमें रखना चाहते हैं कुंडे में ज्वारे वाले में, उसमें भी रख सकते हैं। इस तरह से यह कलश स्थापन का विधि है जो मैंने आप तक साझा किया। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। देखिए, इस चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन आपको पूजा करनी होगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:13 से 10:22 के आसपास पहला मुहूर्त हो रहा है, जो कि 4 घंटे 8 मिनट के आसपास है। इस मुहूर्त में श्रेष्ठ कार्य होंगे। वैसे भी भगवत जो है, जो श्री माता रानी से जुड़ा हुआ सुंदर जो देवी भागवत है उसमें वर्णित है कि माता रानी का जो पूजन है वह ब्रह्म मुहूर्त जल्दी ही करना चाहिए, तो इस बार श्रेष्ठ समय है। इसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त है वह 12:01 से 12:50 के आसपास भी आप कर सकते हैं। तो 2 मुहूर्त में माता रानी की पूजा करना श्रेष्ठ और शुभ माना जाएगा। तो स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, इस अनुसार आप पूजन करें। अब 8-9 दिन तक जितने दिन भी पूजा होगी, इसी में नियमित रूप से आपको इसे हिलाना डुलाना नहीं है, रोज यहीं पर पूजन करना है। अष्टमी नवमी होगी उस दिन इसका विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन इत्यादि की जानकारी